क्या आप भी देख रहे हो 12% पर एनम रिटर्न कमाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट? तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल गाइज। मैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, ऑफिस स्पेस या विलास की। आज एक बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे हम आए हैं, जो कि मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन रहती है इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ पे अगर हम डिमांड और वर्सेस सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। बात मैं दिल्ली एनसीआर की कर रहा हूँ। दिल्ली में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो लोकेशन है वो आपकी द्वारका की आती है। द्वारका की लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे सप्लाई के लिए चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड है। इसीलिए द्वारका से लोग गुड़गांव की तरफ शिफ्ट होते हैं और गुड़गांव की तरफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है हमारा वो द्वारका के अंदर रहने वाला है और इन्वेस्टमेंट जो आपकी है द्वारका सेक्टर 19B में ये हमारा प्रोजेक्ट है। और डेवलपर की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड क्लास डेवलपर हैं ये। इन्होंने पैन इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं और टाइमली अच्छे से प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना। अभी रिसेंटली इनका प्रोजेक्ट जो है डिलीवर्ड हुआ है ओमेक्स चौक के नाम से, जो कि आपका चांदनी चौक में है। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर्ड किया है, वहाँ पे जा कर के भी आप देख सकते हैं। उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ उस प्रोजेक्ट की कि हमने किस हिसाब से उसको डिलीवर्ड किया। तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, पल्ली मारा से दरी बेतलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। ओ काली कमली वाले को याद करके, तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं। तो ये था हमारा ओमेक्स चांदनी चौक का प्रोजेक्ट जो हमने रिसेंटली अभी डिलीवर्ड किया 2023 में। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ओमेक्स प्लस स्टेट के नाम से ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 19B द्वारका में। द्वारका में अगर हम पॉस्ट सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 19B एक पॉस्ट सेक्टर में आता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे प्लान्स हैं गवर्नमेंट के जो द्वारका में प्लान्ड हैं और वो हमारे प्रोजेक्ट से बहुत ही पास है। और सेकंड चीज़ जो है गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे की जो कनेक्टिविटी है वो हमारे प्रोजेक्ट से विद इन किलोमीटर के रेडियस पे रहने वाली है। तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो भी आपके प्रोजेक्ट आते हैं स्टार्टिंग के, वो आपका स्मार्ट वर्ल्ड हो गया, M3M हो गया, इसके अलावा गोदरेज के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे कोई भी कमर्शियल बेल्ट आपको नहीं मिलेगी, कोई भी कमर्शियल ऐसा मॉल या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का क्राउड है वो भी यहीं पे आने वाला है। इसके अलावा अगर हम द्वारका में सिर्फ और सिर्फ मॉल की अगर हम बात करें तो दो ही मॉल आपके फेमस हैं और वही चल रहे हैं आज के टाइम में। वो आपका वेगस मॉल है और आपका पैसिफिक मॉल है। इसके अलावा द्वारका में, पूरे द्वारका में आपको कहीं पे भी कोई भी कमर्शियल मॉल नहीं मिले। वेगस मॉल जो है और पैसिफिक मॉल है वो वीकेंड पे पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड रहता है, वहाँ पे आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। तो ये जो है प्रोजेक्ट हमारा ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट लेकर के आने वाला है द्वारका के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए और दिल्ली के लिए। और सबसे मेन चीज़ जो है हमारे प्रोजेक्ट की, स्पोर्ट्स सिटी जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही है। टोटल अगर हम लैंड पैच की बात करें तो 50.4 एकड़ का ये लैंड पैच है, जिसके अंदर 35 एकड़ में आपकी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी आ रही है। फुटबॉल कम क्रिकेट स्टेडियम ये बनने जा रहा है और 2036 में यहाँ पे इंटरनेशनल मैच भी प्लान्ड है जो कि यहाँ पे होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कनेक्टिविटी वाइज कि ये जो सेक्टर है हमारा 19B ये किस तरह से वेल कनेक्टेड है। जो मैंने आपको बताया 3 साइड ओपन ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है हमारा। इसके सामने की अगर रोड की हम बात करें, दावड़ी द्वारका लिंक रोड ये आपकी आती है, जो कि आपकी 60 मीटर की वाइड रोड रहने वाली है। इसके अलावा आपकी जो सेकंड जो एंट्रेंस रहने वाली है वो आपकी 30 मीटर के रोड से रहने वाली है और थर्ड जो एंट्रेंस रहने वाली है वो आपकी 30 मीटर के रोड पे रहने वाली है। एंड इसके अलावा UER 2 की कनेक्टिविटी आपको विद इन किलोमीटर के रेडियस पे मिल जाती है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है वो आपको विद इन किलोमीटर के रेडियस पे मिल जाती है। और सेकंड चीज़ अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो द्वारका में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट में आपको भारत वंदना पार्क मिल जाता है। भारत वंदना पार्क जो है सेंटोसा आइलैंड थीम बेस्ड पार्क ये रहने वाला है, जो कि आपका सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है। तो ये हमारा 220 एकड़ का पूरा पैच है जो कि आने वाला है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है और उसके बिल्कुल अपोजिट में हमारे ही प्रोजेक्ट आता है ओमेक्स का। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव आपको विद इन किलोमीटर के रेडियस पे मिल जाता है
और आपका गोल्फ कोर्स जो है 18 होल गोल्फ कोर्स सेक्टर 24 में, वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका यशोभूमि IICC, वो भी आपको विदिन अ किलोमीटर के रेडियस पे मिल जाती है। सेक्टर 25 की मेट्रो भी। अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। मॉडल के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और कितने लैंड बैंक पे ये पूरा प्रोजेक्ट है और क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 50.4 एकड़ का लैंड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा मॉडल है प्रोजेक्ट का। इसमें आपको फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम मिल जाता है। साथ में ही आपको ओमेक्स का स्क्वायर यानी कि ये होटल है, 5 स्टार होटल भी हम इस वेसिनिटी के अंदर लेकर के आ रहे हैं। और इसके अलावा ये आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ये आपका बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ऐसे सारी गेम्स भी यहाँ पे रहेंगी। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये 35 एकड़ का पूरा स्पोर्ट्स सिटी है। ये हमारा 15 एकड़ का पूरा कमर्शियल है, जिसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं, जो कि आपकी मिनिमम टिकट साइज़ से स्टार्ट हो जाती है। और इसके अंदर कई SEOs भी हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। अब हम चलते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इसमें 35 एकड़ में जो आपका स्पोर्ट्स सिटी है, इंटरनेशनल क्रिकेट कम फुटबॉल स्टेडियम आपका रहने वाला है। 5 स्टार होटल भी आपको विद इन वैसिनिटी मिलने वाला है, जिसमें 108 रूम होने वाले हैं। और वो है ताज या हयात जैसे ब्रांड वहाँ पे आने वाला है 5 स्टार होटल में। और हम अगर कमर्शियल की बात करें तो 15 एकड़ में हमारा कमर्शियल है, जिसमें आपको रिटेल, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स देखने को मिलता है। इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 37,50,000 से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको 12% पर एनम का रिटर्न मिलने वाला है, जो कि आपका पोजीशन तक रहने वाला है। पोजीशन के बाद आपको 7% पर एनम का रिटर्न आएगा। और इसमें पेमेंट प्लान आपको बहुत ही कन्वीनियंट मिल जाता है, 50-50 आपको पेमेंट प्लान मिलने वाला है। तो ये हमारी वीडियो थी, इसके थ्रू मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और द्वारका की अगर हम बात करें तो द्वारका में ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इतने हाई लेवल पे जो ये इन्वेस्टमेंट आई है और मिनिमम टिकट साइज़ में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो ये फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं होने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक टाइम के लिए है। तो मिस ना करते हुए इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी मुझे नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल करें, अपनी साइट विजिट बुक करें, अपनी बुकिंग कराएं मेरे थ्रू। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्दर किसी भी प्रॉपर्टी की, तो आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के।